अभिनंदन स्टूडेंट। मैं आपकी नई हिंदी शिक्षिका। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब घर पे हैं और स्वस्थ हैं। तो चले आज आपकी प्रथम विषय स्नेह शपथ, इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या से पूर्व भवानी प्रसाद के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इससे पूर्व वीडियो में भी मैंने आपको इससे संबंधित कुछ जानकारियाँ बताई थी। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 29 मार्च 1913 तिगरिया, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ हुई थी। ये गांधीवादी की भावना से प्रेरित थे। यह यूँ कहें कि ईमानदारी और स्नेह प्रेमी थे। इन्हें गीत फरोश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गीत फरोश इनकी एक प्रसिद्ध कविता है। बुनी हुई रस्सी, जो कि इनकी प्रसिद्ध कविता है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुई थी। जैसे कि भवानी प्रसाद मिश्र जी एक स्नेह प्रेमी व्यक्ति थे, जिस कारण उन्होंने इस कविता की रचना की। असल में कहे तो भवानी प्रसाद मिश्र ने अपनी भावनाओं को लिखा है। स्नेह शपथ, जैसे कि विषय से ही पता चल रहा है, स्नेह यानी प्रेम, शपथ यानी कसम, प्रेम से बोलने की कसम या दृढ़ निश्चय। तो चलिए व्याख्या करते हैं। हो मित्र यह कि वह शत्रु हो, परिचित हो या परिचय विहीन, तुम जिसे समझते रहे बड़ा या जिसे मानते रहे दीन, यदि कभी किसी कारण से उसके यश पर उड़ती दिखे धूल, तो सख्त बात कह उठने की तेरी जिह्वा से ना हो भूल। अर्थात यहाँ कवि कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा कोई मित्र हो या हो शत्रु, परिचित हो यानी जान पहचान का, या फिर परिचय विहीन जिसे आप ना जानते हो, तुम जिसे समझते हो बड़ा या जिसे आप समझते हो बड़ा या आप समझते हो छोटा, दीन, लेकिन कभी भी उसके यश में यानी उसके सम्मान में अगर धूल उड़ता दिखे तो अपनी जिह्वा से कठोर बात कहने की भूल ना करे। यहाँ कवि का कहना है कि चाहे कोई भी हो, चाहे हमारी जान पहचान का हो या अनजान हो या मित्र हो या शत्रु हो, लेकिन हमें कठोर वाणी कहने की भूल नहीं करनी चाहिए। मत कहो कि वह ऐसा ही था, मत कहो कि इससे सो गवाह, यदि सचमुच ही वह फिसल गया, यह पकड़ी उसने गलत राह, तो सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो। अर्थात कि मत कहिए कि वो व्यक्ति तो ऐसा ही था। हम क्या करते हैं, कभी कभी दोषी देने लग जाते हैं कि नहीं, वह व्यक्ति ऐसा ही है, वह ऐसा ही करता है, हम उसे सुधारने की कोशिश भी नहीं करते। तो यहाँ कवि ने कहा है कि अगर आप किसी व्यक्ति को दोष देना जानते हैं तो उसे सुधारना भी सीखना चाहिए। अर्थात अगर उसने कोई गलत राह पकड़ ली है, अर्थात अपने सही राह छोड़कर वह गलत राहों पर चल पड़ा है, तो उस व्यक्ति को सख्त बात से नहीं, अर्थात कठोरता से नहीं, बल्कि स्नेह से उसे वापस लाना चाहिए। अपने अंदर का नेह अरे थोड़ा सा तो देकर देखो, कितने भी गहरे गर्त, हर जगह प्यार जा सकता है, कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार भा सकता है। अर्थात कवि कहते हैं कि एक बार उसे अपने अंतरात्मा से, अपने मन से स्नेह करके तो देखो, प्यार भरी बातें तो करके देखो, चाहे कितना भी गर्त क्यों ना हो। गर्त यानी कि गड्ढा, अंधेरा
अंधेरे से भरा गड्ढा, जितना भी बड़ा गड्ढा क्यों ना हो या फिर जितना भी भ्रष्ट जमाना ही क्यों ना हो, हर व्यक्ति को प्यार भा ही जाता है। जो गिरे हुए हो उठा सके, इससे प्यारा कुछ जतन नहीं। दे प्यार उठा पाए न जिसे, इतना गहरा कुछ पतन नहीं। मतलब अगर जितना भी गिरा हुआ हो, यानी जितना भी भटका व्यक्ति हो, जितना भी निराश अपने लक्ष्य से हट गया हो, अगर उसे आप उठा सकते हो तो इससे बड़ी बात नहीं। और अगर आप उसे उठा ना पाए तो इससे बड़ी हार नहीं। देखे से प्यार भरी आंखें दुस्साहस पीले होते हैं, हर एक दृष्टा के कपोल आंसू से गीले होते हैं। यानी अगर जितने भी वो आपको नफरत भरी आंखों से देखे, गुस्सा से देखे, लेकिन आपको क्या करनी है, आपको उसे प्यार से देखना है। तो क्या होगा, उसके अंदर जितने भी धृष्टा, जितने भी आक्रोश, जितना भी गुस्सा होगा वो एक ही क्षण में क्या होगा, बदल जाएगा प्यार में। तो सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह भला देकर उसको तो तुम देखो। यानी फिर कभी कह रहे हैं कि सख्त बात से नहीं, यहाँ कभी बार बार जोर दे रहे हैं कि सख्त बात से काम नहीं बनती, यानी स्नेह से बड़ा कोई वस्तु नहीं। है शपथ तुम्हें करुणाकार की, है शपथ तुम्हें उस नंगे की, जो भीख स्नेह की मांग मांग मर गया है, कि उस भिखमंगे की। बस सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह उसको देकर तो देखो। यानी फिर से कभी वही बात कर रहे हैं कि तुम्हें कसम है उस विधाता की जिसने यह रचना की है। तो जिसने संसार बनाया है उनका वो कसम देते हैं और कहते हैं कि बस स्नेह और कोमल मधुरता की ही तो बात है। आप एक बार स्नेह से बात तो करके देखिए, जो भूला भटका व्यक्ति होगा वो भी अपने सही राह में वापस आ जाएगा। तो कविता की व्याख्या होती है तो कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि प्रेम द्वारा हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। कविता में कवि ने प्रेम स्नेह का महत्व स्पष्ट किया है। मीठे कोमल वचनों से हम किसी भूले भटके को सही मार्ग पर ला सकते हैं, इस बात पर बल दिया है। तो कविता की व्याख्या यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको दूंगी तो वो आपको करनी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने घर पर रहिए। धन्यवाद।